चुके हैं और बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त हमारे नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी क्यों जो है वो उसके असूल के लिए यानी कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए या तो किसी न किसी जॉब की तलाश में है या बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर वीज़ा जो है वो रुकावट बनता जा रहा है। रिजेक्शन क्यों हो रही है? स्टूडियो में हामिद हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। हामिद, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आखिर जो नौजवान है बड़ी तादाद है उनकी और वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। आपको अच्छे से आइडिया है कि एक जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर नियर बाय को 12 to 15 लाख इन्वेस्ट करता है अपनी डिग्री पे, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री जब वो मार्केट में जाता है तो उसको इंटर्नशिप ऑफर होती है विदाउट सैलरी। इन द सेम टाइम अगर उसको कोई सैलरी पैकेज ऑफर भी करता है तो वो बिटवीन 25,000 to 40,000 होता है, जो कि आजकल के एक मजदूर की जो इनकम है वो मोर देन 37,000 है। और जो क्वालिफाइड बंदा है उसको जो सैलरी ऑफ़र हो रही है वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत लो ऑफ़र हो रही है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं फॉर द जॉब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर जब लोग अपनी PKR जो सैलरी है उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स या पाउंड में, तो वो एक रियलिस्टिक फैक्टर देखते हैं, उसमें एक ह्यूज डिफरेंस है सच कि वो जब अपनी एक इनकम को आफ्टर अ मंथ कैलकुलेट करते हैं इन पाकिस्तान, और एक इनकम जो है वो पर डे UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA या यूरोप में उनको ऑफ़र हो रही है, उसके कंपैरेटिवली जब वो चीज़ों को ब्रॉडर विजन के साथ देखते हैं तो देन वो कहते हैं कि वी वांट टू मूव फ्रॉम हेयर टू द अदर कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर उनकी डिमांड है, उनकी एजुकेशन की डिमांड है, उनकी टाइम की एक वैल्यू है। आपको वहाँ पर टाइमली मैनर्स में जो आपके साथ कमिट किया जा रहा है वो आपको डिलीवर किया जा रहा है। इन द सेम टाइम पॉलिसीज़ हैं, रूल ऑफ लॉ है, प्लस लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसलिए आपकी आजकल के यंगस्टर्स का जो मेनली कंसर्न है दे वांट टू मूव टुवर्ड्स अब्रॉड। ठीक है, तो हामिद हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं, चूँकि नाज़रीन को मालूम है साथ साथ हमारा एक सेगमेंट है कुकिंग का वो भी चल रहा है और वहाँ पर शेफ़ अली रज़ा मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि जो इस वक्त कुकिंग वो कर रहे हैं, फ़िश फ्राई कर रहे थे बटर फ़िश, तो वो कहाँ तक पहुँची है? जी अली जी, बटर फ़िश रेडी होगी, अब उसकी वाइट सॉस बनाने लगे हैं। वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए बटर और गार्लिक। इसको हम सोते करेंगे। सोते करने के बाद इसको ना इसमें फ्लोर डालना, फ्लोर को हल्का सा हमने ब्राउन करके, और उसके बाद हमने उसमें मिल्क डालना। मिल्क के बाद फ्रेश क्रीम डालनी है। फ्रेश क्रीम के बाद इसमें हमने चीज़ डालनी है, और इसको टेस्ट देना हमने चिकन पाउडर का और वाइट पेपर का और लाइम पाउडर का। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें घर में ये मौजूद ना हो तो उसके ऑल्टरनेट क्या कुछ इसमें जो है वो हम साथ यूज़ कर सकते हैं? लाइम पाउडर की जगह पे आप फ्रेश लाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूध तो हर घर में होता है, दूध यूज़ कर लें। उसको थिक करने के लिए आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए। ठीक है जी। तो ये साथ जो है वो सॉस भी तैयार की जा रही है फ़िश की, और ये कितने मिनट में तैयार हो जाती है? सॉस में ओनली 2 मिनट्स में तैयार होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में? जी जी। ठीक है। तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड हुआ है, इसमें दूध भी ऐड किया गया है, और साथ में अगर जो है आपने इसको थोड़ा स्पाइसी करना है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका टेस्ट रखा जा सकता है। स्पाइसी करनी है तो आपने उसमें क्रैश चिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और क्रैश चिली के जगह पे ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें इशू नहीं है। आप स्पाइस लेवल में वैसे फ़िश के साथ इतनी स्पाइस नहीं खाई जाती, क्योंकि फ़िश में मसाले ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से स्पाइसी ज़्यादा लोग लाइक नहीं करते इसको। स्पाइसी जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है वो स्पाइस ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जी जी। शेफ़ अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो 2-3 मिनट में सॉस भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है वो उसको प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे हमें, और क्योंकि खुशबू से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका टेस्ट जो है वो कितना लजीज होगा। एक बार फिर से बढ़ते हैं हामिद की तरफ। हामिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। हामिद, इमिग्रेशन क्या है और जो इसके लिए अहलियत है वो क्या है, कितनी होती है? बेसिकली इमिग्रेशन एक पाथवे है जो ऑर्गेनाइज किया गया है कनाडा और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी एंड एशिया ओवरऑल। अब उसमें होता क्या है कि अगर आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन है इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इन द सेम टाइम आपने MBA किया हुआ है HR में, आपने BBA किया हुआ मार्केटिंग में, तो यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वहाँ अप्लाई करें। अब हर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, वो आपको 5 इयर्स की डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं। इन द सेम टाइम यू मे सेटल देयर आफ्टर 3 इयर्स। इन द
आफ्टर 3 इयर्स आप यहाँ पर स्टे करें एंड यू विल गेट योर सिटीजनशिप। ठीक और ये दोनों कंट्रीज़ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस एंड द किड्स विद यू एज वेल, जिसमें आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे और दोनों कंट्रीज़ में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। ठीक है। ऐसे For कौन the से sick ममालिक हैं जहाँ पर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और रिजेक्शन की वजह क्या होती है? इट्स ऑल अबाउट द एक्सपर्टीज़। जब भी स्टूडेंट्स या कोई ठीक है। भी स्किल वर्कर अपने बिहाफ पे अप्लाई करता है एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीवन एक्सपर्ट गाइडेंस, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो चांसेस हाई हैं। अब हम पर्टिकुलर मेंशन नहीं यहाँ पर कर सकते कि एक स्पेसिफिक कंट्री है जो हाई वीज़ा रेशो जिसकी रिजेक्शन है। यहाँ पर हर कंट्री का एक अपना सिनेरियो है, एक अपना क्राइटेरिया है। अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू गेट द वीज़ा। ठीक है। उसमें ऐसा जिस तरह की सिचुएशन है नहीं। कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें उस जैसे ममालिक में इमिग्रेशन का असूल आसान है, तो दूसरे ऐसे कौन से ममालिक है जिसमें इजीली जो है वो इमिग्रेशन हो सकती है? न्यूजीलैंड वाज गिविंग द अपॉर्चुनिटी इन द सेम टाइम। ठीक है। यूएसए ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी यूएसए EB-2NAW के नाम से, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम था। अगर कभी आपकी अचीवमेंट रही है ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड एंड द एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, तो ठीक आप है। उसकी बेस पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक लीगल चैनल है जिसके थ्रू आप अप्लाई करें, और अगर आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो यू कैन माइग्रेट देयर एज वेल। ठीक है। तो ये जो है वो रिजेक्शन जो होती है, क्या रीजंस होते हैं, इस पे बात करने के लिए हामिद नबील हमारे साथ मौजूद है जो कि